हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे, सही से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं फिर से जो है क्लासेस आपके स्टार्ट करूँगी। तो मैं एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करूँगी और एनिमल फिजियोलॉजी में हम अभी एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी। सो स्टडी ऑफ, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या कह रहा है? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस ठीक है। तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी हैं, जितने भी हैं हमारी बॉडी में, वो और उनके कौन से सिक्रीशंस हैं और वो उनकी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके सिक्रीशन को हम की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। कोई भी ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रेट मैसेंजर, वो किसी भी तरीके का एक मैसेंजर सिक्रेट करेगा मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। तो ये कोई भी ऐसा ग्लैंड जो डायरेक्टली जो है अपने मैसेंजर को सिक्रेट कर रहा है ब्लड स्ट्रीम में, मीन्स उसे हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये आपको डिफरेंस कब समझ आएगा? जब आप यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट एंडोक्राइन, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन में डिफरेंस आपको पता होगा। तो ऑटोक्राइन किसे कहते हैं, पैराक्राइन, और एंडोक्राइन किसे कहते हैं? ऑटोक्राइन ये है जो एक सेल अगर कोई अपने मॉलिक्यूल को सिक्रीट कर रहा है और वो मॉलिक्यूल फिर जो है दोबारा एक्ट कर रहा है सेम सेल पे। ठीक है। सो दिस एक्शन इज कॉल्ड, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑटोक्राइन एक्टिविटी। और पैराक्राइन क्या है? पैराक्राइन में है कोई भी मॉलिक्यूल सिक्रीट हो रहा है, वो अपने नियर बाई सेल पे, नेबरिंग सेल पे अगर वो जो है एक्टिविटी शो करता है, अपने रोल प्ले करता है, तो उसे हम कहेंगे पैराक्राइन एक्टिविटी। ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? एंडोक्राइन एक्टिविटी क्या होती है कि कोई भी ऐसा सेल या ये आपका ग्रुप ऑफ सेल, वो कोई भी चीज सिक्रीट कर रहा है, वो ब्लड स्ट्रीम में पहले सिक्रीट करेगा। वो ये ब्लड के थ्रू कहीं कहीं डिस्टेंटली लोकेटेड, दूर कहीं होगा कोई ऐसा सेल या ऑर्गन जहाँ पे ये अपना एक्शन दिखाएगा, उसे हम कहेंगे एंडोक्राइन एक्टिविटी। ठीक है। तो अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा। ओके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट की व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है। एंडोक्राइन जो है ग्लैंड, उसके पास डक्ट नहीं होते हैं। नो डक्ट आर अटैच्ड टू द ग्लैंड्स। द इंटरनल सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स आर नोन एज हॉर्मोन्स। तो इसके ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इससे कोई डक्ट अटैच नहीं है जिसके थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा। ओके। तो ग्लैंड से जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर वो अपना एक्शन दिखाएगा अपने टारगेट ऑर्गन पे, बॉडी का कोई भी टारगेट ऑर्गन जो उसका होगा। तो ये जो सिक्रेशंस हैं, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रेशंस होते हैं, सिक्रेट होते हैं, उस सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। मीन्स कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा जो है हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो सब एग्जाम्पल्स आर, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ लाइक हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायरॉइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, सेक्स ग्लैंड्स हैं लाइक टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल एंड पैनक्रियाज एक्सेट्रा। ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, अगर मुझे जो याद आएगा मैं बीच में बताऊंगी। तो आपको जो है नोट्स साथ ही साथ अपने नोट्स आपके पास रखने चाहिए, या एक बार आप समझ लीजिए फिर दोबारा वीडियो देख के आप उसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द डक्ट ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें हमेशा डक्ट अटैच होगा। दे आर अटैच्ड विद अ स्पेसिफिक डक्ट। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर एंजाइम, और जो उसके सिक्रेशंस होंगे वो या तो एंजाइम्स होंगे, म्यूकस होंगे, और अदर सब्सटेंसेस। तो ये सब जो है एंजाइम्स है, म्यूकस है, या कोई अदर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस,
तो उनको क्या है, वो जब सिक्रीट होंगे तो उनको एक डक्ट की ज़रूरत होती है अपने टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल तक पहुंचने के लिए। तो इस टाइप के ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। ओके। सो इसके जो है एग्जांपल्स हैं वो लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा। और आपको मैंने एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन बता ही दिया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है वो हम पहले समझेंगे। कोई भी ह्यूमन ब्रेन है, ओके, ठीक है, कोई भी ह्यूमन ब्रेन है, उसमें फोर ब्रेन होगा, मिड ब्रेन होगा और हाइंड ब्रेन होगा। ओके। सो हम मिड ब्रेन को छोड़ देते हैं, हाइंड ब्रेन को छोड़ देते हैं। फोर ब्रेन में मोस्टली जो है वो पार्ट्स काफ़ी, फोर ब्रेन काफ़ी एरिया को, ब्रेन के काफ़ी एरिया को कवर करता है। सो फोर ब्रेन में जो है यहाँ पे ये FORE होगा, ओके, स्पेलिंग इसका, फोर ब्रेन। इसमें सेरेब्रम होगा, डायनसेफेलॉन होगा। सो डायनसेफेलॉन में जो है एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस दो पार्ट होंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है जहाँ पे डायनसेफेलॉन में प्रेजेंट होता है, उससे अटैच होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा लाइट एरिया है, ये है हाइपोथैलेमस। और इससे अटैच जो थोड़ा डार्क है, ज्यादा डार्क एरिया, वो क्या है, पिट्यूटरी है ग्लैंड। ओके। सो आपने लोकेशन देख लिया। अब यहाँ पे हम एनाटोमी देखेंगे ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस आप देख रहे हैं, ये है, ये पूरा पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस है। ओके। यहाँ पे मैमिलियरी बॉडी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे कि ये इसका क्या है, रोल है। और ये है बेसिकली, हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें जितने भी एंडोक्राइन सिक्रीशंस की जहाँ जहाँ पे रोल होगा उससे रिलेटेड, उससे जो भी ऑर्गन्स होंगे, बॉडी पार्ट्स होंगे, हम उसको कवर करेंगे। ओके। सो ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी। फिर ये आप ऑप्टिक काइज्म, ये है मीडियन एमिनेसेंस एंड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या करता है, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से अटैच करता है। ठीक है। सो अब ये फाइनली यहाँ पे ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी है। पोस्टेरियर में जो है वो आपका इनफंडिबुलर स्टॉक है, ये आपका इनफंडिबुलर स्टॉक है। और ये पार्स नर्वोसा है पार्ट। ठीक है। ये कंप्लीट इस पार्ट को बोलेंगे हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी। अब इंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे है। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं, जितने सिक्रीशंस हैं, वो ज़्यादातर हार्मोन्स जो हैं वो इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में आपका पार्स ट्यूबरालिस है, पार्स इंटरमीडिया है, पार्स डिस्टालिस है। ठीक है। सो आगे जो है हम देखेंगे कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से बेसिकली जो है, आप याद रखिए, एडीएच जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन, ये दो मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो सिक्रीशन है जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। बाकी के जितने हार्मोन्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हम पढ़ेंगे आगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे क्या है आपका हॉर्मोन्स ऑफ द पोस्टेरियर। ये डायग्राम जो है इंटरनेट से मैंने लिया है, पर ये काफ़ी अच्छा डायग्राम लगा मुझे आपको समझाने के लिए, बेसिक्स। और आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आप पढ़िए। होपफुली आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नीड नहीं होगी कहीं भी अदर सोर्स पे जाने की। बाकी आप बुक से भी थोड़ा पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। वैसे मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ और आपके सारे, होपफुली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो ये है क्या आपका हार्मोन्स ऑफ द पोस्टेरियर एंड इंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। तो कोई भी सिक्रीशन कब होता है, जब उसको कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है। ब्रेन को अगर कोई भी स्टिमुलस मिला, फिर वो अपने सिक्रीशन वो एक्टिवेट होगा, फिर वो सिक्रीट करेगा सर्टेन मॉलिक्यूल,
और वो मॉलिक्यूल फिर जो हमारा एक्शन लेना होगा बॉडी को, उस एक्शन तक वो जो है फाइनली अंजाम देगा उस एक्शन को। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। ओके, और ये आपके पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स हैं। ठीक है, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आपको जो मैंने बताया था कि ये एडीएच होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। एडीएच का काम है ये किडनी पे अपना रोल प्ले करेगा, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑक्सीटोसिन है वो आपके यूटेरस में भी इसका रोल है एंड ब्रेस्ट में भी रोल है। ठीक है, बाकी ये सिर्फ जो है ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये दो आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है टीएसएच है। ठीक है, टीएसएच है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, इसको क्या हम एसीटीएच भी बोलते हैं। और ये आपका एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एलएच है। ठीक है, और ये सारे आपके क्या है इंटीरियर पिट्यूटरी के, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। ठीक है, ये सारे आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस हैं। अब ये टीएसएच को सिक्रीट होने के लिए सिग्नल कौन देता है पिट्यूटरी पे? अगर पिट्यूटरी से हमारा टीएसएच सिक्रीट हो रहा है, एसीटीएच सिक्रीट हो रहा है, ये एफएसएच, एलएच या एडीएच ही हो रहा है और ऑक्सीटोसिन हो रहा है, तो इसको जो है मैसेज कहाँ से मिल रहा है? तो यहाँ पे जब एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है हाइपोथैलेमस को मिलेगा, तो हाइपोथैलेमस जो है वो अपने कुछ सिक्रीशंस जो है वो रिलीज करेगा, और ये जो है पिट्यूटरी पे यहाँ पे फर्दर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी के सेल्स पे। ठीक है, तो जब पिट्यूटरी के सेल्स पे वो सिक्रीशंस एक्ट करेंगे, देन पिट्यूटरी यहाँ पे वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे टीएसएच क्या है, टीएसएच आपका जो है थायराइड हार्मोन्स का फर्दर सिक्रीशन ये कराता है, लाइक T3 एंड T4 आप जानते होंगे। और आपका जो एसीटीएच है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करेगा, ये और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाएगा तो वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज कराएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड को रिलीज कराएगा। ये आपका एफएसएच एलएच है, इनका काम है टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल रिलीज करवाना। तो ये आपका ग्रोथ हार्मोन है, इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है बोन पे, स्केलेटल मसल एंड वेरियस ऑर्गन्स की ग्रोथ में इसका रोल है। ओके, सो अब हम यहाँ पे इसको टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, जो हमने ये अभी डायग्राम के फॉर्म में देखा उसे ही हम टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। सो दीज आर मेजर हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो अभी हमने उधर क्या पिट्यूटरी का सिक्रीशन तो देख लिया, लेकिन वो पिट्यूटरी का जो सिक्रीशन है वो हाइपोथैलेमस से कैसे सिग्नलिंग उसे मिल रही है। तो आप यहाँ देखिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन, प्लीज कंसंट्रेशन बनाए रखिए। जब आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं और उसको फिर से सुन सकते हैं। ठीक है, सो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, उनका टारगेट सेल जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में टारगेट सेल कौन सा है, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में के सिक्रीशंस कौन से हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस से जो आपका हार्मोन सिक्रीट होगा वो पिट्यूटरी के सेल पे ये एक्शन लेगा। फिर पिट्यूटरी के सेल जो है वो उसके अकॉर्डिंग हाइपोथैलेमस के सिक्रेशन के अकॉर्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सेल है वो रिलीज करेगा नेक्स्ट जो है हार्मोन सिक्रेशन। ओके, सो और वो फर्दर अपना जो उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसको आप शॉर्ट में बोलिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को हम GHRH भी बोल सकते हैं, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को हम GHIH भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हैं वो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी के सोमैटोट्रॉफ सेल पे वर्क करता है, और ये यहाँ से इसको स्टिमुलेट करेगा रिलीज करने के लिए ग्रोथ हार्मोन, या अगर GHRH होगा तो वो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को वो
सपोर्ट करेगा। और अगर GHIH है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा। ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ये नहीं होने देगा, ये इनहिबिट। फिर अगर ग्रोथ हार्मोन का ये सिक्रीशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, इनहिबिट करेगा ग्रोथ को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आपका वर्क करेगा लैक्टोट्रॉफ पे। ठीक है। लैक्टोट्रॉफ पे ये जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी का सेल कौन सा है, टारगेट सेल, वो लैक्टोट्रॉफ है। और या तो पी आर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH या फिर PIH होगा, जो इनहिबिटिंग हार्मोन होगा। तो ये लैक्टोट्रॉफ पे प्रोलैक्टिन को क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को ये प्रोलैक्टिन इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट कराएगा, और प्रोलैक्टिन जा करके ये स्टिमुलेट करेगा लैक्टेशन को। ठीक है। और ये PIH है, ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि कई सारे जो है वो थ्योरीज में क्लियर है, कई जगह पे क्लियर नहीं भी है। इनहिबिटिंग प्रोलैक्टिन सॉरी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, जो कि बहुत कुछ बुक्स में सही से मेंशन है, पर ये रिलीजिंग हार्मोन के बारे में थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल है। ठीक है। इसका एक अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। वैसे प्रोलैक्टिन जो है वो इनहिबिटिंग हार्मोन हमेशा इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को। ठीक है। ये लैक्टेशन को इनहिबिट करेगा। मैं आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाद में बताऊंगी कि ऑलवेज जो है ऐसे नॉर्मली वो PIH रिलीज होता रहता है, जब जब भी लैक्टेशन की जरूरत नहीं हो। जब लैक्टेशन की जरूरत होती है तो ये PIH जो है वो अपना फंक्शन करना बंद कर देता है, तब जाके लैक्टेशन स्टार्ट होता है। एक ये थ्योरी है। बाकी हम PRH के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो हाइपोथैलेमिक सिक्रीशन है आपका TRH, काफी इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इसका टारगेट सेल इंटीरियर पिट्यूटरी में है थायरोट्रॉप्स। ठीक है। जो भी आपको रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन मिलेगा वो आप समझ जाएंगे कि वो हाइपोथैलेमस से ही रिलीज हो रहा है। और बाकी आपके जो सेल्स हैं वो आपको याद करना पड़ेगा कि सोमेटोट्रॉप्स पे कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं, लैक्टोट्रॉप पे कौन सा करेगा, थायरोट्रॉप पे। वैसे नाम से आपको समझ में आ जाएगा, रिलेटेड है नेम इनके आपस में। तो यहाँ TRH जो है, TRH जब रिलीज होगा वो थायरोट्रॉप पे अपना एक्शन लेगा, और ये इंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमने पीछे डायग्राम में देखा था TSH। जब यहाँ से TSH रिलीज होगा तो ये क्या करेगा फर्दर, इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है टू स्टिमुलेट रिलीज ऑफ T3 एंड T4, thereby इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है। आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म में TSH का कैसा रोल है। अगर नहीं पता है तो मैं आगे एंडोक्राइनोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में आपको सारे हार्मोन्स के बारे में बारी बारी से पढ़ाऊंगी। ठीक है। ये क्या है आपका CRH है नेक्स्ट हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सारे हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये कॉर्टिकोट्रॉप पे एक्ट करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के कॉर्टिकोट्रॉप सेल पे ये जो है इसका टारगेट है CRH का। फिर कॉर्टिकोट्रॉप जो है CRH का जैसे ही स्टिमुलेशन मिलेगा ये ACTH रिलीज करेगा। ठीक है। एडिनो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और ये क्या करता है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड पे नेक्स्ट जाता है, अपना रोल प्ले करता है, और ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज कराएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन सिक्रेशन। ठीक है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये बेसिक है, अभी ये फर्स्ट क्लास है आपकी एंडोक्राइनोलॉजी की। गोनाडो नेक्स्ट है आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन, दोनों ही रिलीजिंग हार्मोन है। ओके, सो यहाँ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आपका गोनाडोट्रोप पे अपना एक्शन ये स्टिमुलेट करेगा, गोनाडोट्रोप को यहाँ पे बाइंड करेगा इस सेल पे, और जब यहाँ से अपना ये बाइंड करेगा तो ये गोनाडोट्रोप जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच दोनों हार्मोन को ये रिलीज कराएगा। सॉरी, एफएसएच, ठीक है। और ये फर्दर जो है एलएच और एफएसएच क्या करते हैं, इनका अलग अलग रोल है मेल और फीमेल में। एलएच will stimulate ovulation and progesterone secretion in females and testosterone secretion in males। और आपका जो है एफएसएच क्या करता है, स्टिमुलेट मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, ठीक है। इन दोनों का एलएच और एफएसएच, हम लोग सोचते हैं कि मेल हार्मोन है एलएच और फीमेल हार्मोन है एफएसएच, पर ऐसा नहीं है। एलएच और एफएसएच दोनों ही मेल और फीमेल में अपना रोल प्ले करते हैं। हाँ, ये है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच फीमेल में होती है, एलएच होता है पर वो कम कंसंट्रेशन में होता है, और एलएच जो है वो ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में मेल में होता है इन कंपैरिजन टू एफएसएच, ठीक है। और दोनों का ही अपना अपना रोल है। जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर जो नहीं समझ आए आप वहाँ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, और मुझे क्या इसमें चेंज करना चाहिए, आपको मेरी क्लास कैसी लगी, और आप और क्या चाहते हैं मेरी क्लास में। ओके, सो यहाँ पे कुछ आपका जो है नेचर ऑफ हार्मोन मैं बता रही हूँ कि ये है एफएसएच है, एलएच है, टीएसएच है, दीज आर व्हाट, हेट्रोडाइमर, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ अल्फा बट डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा चेन। एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन पीआरआईएच जो है इज कैटेकोलामाइन। तो यहाँ पे इसको कैटेकोलामाइन ये नेचर है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का। बाकी जितने भी रेस्ट ऑल हार्मोन जो थे वो पेप्टाइड थे इन नेचर, ठीक है। तो एफएसएच, एलएच और टीएसएच जो है हेट्रोडाइमर है, मीन्स कि इनके जो है वो अल्फा अल्फा चेन जो है सबके सेम है, बट दे हैव डिफरेंट बीटा चेन। मतलब कि इसका जो है वो बीटा चेन डिफरेंट होगा, इसका बीटा चेन डिफरेंट होगा, इसका बीटा चेन डिफरेंट होगा। मीन्स कि ये लोग ये अगर कहीं पे डिफ्रेंसिएशन हो रहा है इनमें आपस में तो वो बीटा चेन के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। और ये हेट्रोडाइमर है क्योंकि इनके पास अल्फा एंड बीटा चेन है। इन शॉर्ट या फिर मैं आपको इसमें इस चैप्टर में ग्रोथ हार्मोन पढ़ा देती हूँ। व्हाट इज ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है चिल्ड्रेन में। इट कंट्रोल्स ग्रोथ इन चिल्ड्रेन एंड एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल मेटाबॉलिज्म इन एडल्ट्स। एडल्ट में सिर्फ जनरल मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हार्मोन का रोल होता है, जबकि चाइल्ड में इसके पूरे कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका रोल है। एंड फिटल ग्रोथ इज ग्रोथ हार्मोन इंडिपेंडेंट, मतलब कि फिटल ग्रोथ जो है वो उसमें ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं है। फिटल ग्रोथ बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है ग्रोथ हार्मोन के। इट इज मोस्ट abundant 191 अमीनो एसिड लॉन्ग linear पेप्टाइड with 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इसके पास सिर्फ जो है वो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है ग्रोथ हार्मोन के पास, ठीक है। जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 17। Growth hormone acts on the liver to stimulate the production of and secretion of IGF-1, which is what IGF-1 is what, insulin like growth factor, ठीक है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। तो ये जो है लीवर को ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, लीवर पे अपनी एक्टिविटी शो करता है, लीवर पे एक्शन शो करता है, और वो स्टिमुलेट करता है लीवर को टू प्रोड्यूस IGF-1, which is also called somatomedian C, ठीक है, IGF-1।
को हम सोमेटोमेडियन सी भी कहते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टराइज टारगेट ऑफ जीएच ग्रोथ हार्मोन। जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की वजह से आईजीएफ-1 सिक्रीशन में ग्रोथ हार्मोन काफ़ी ज़्यादा रोल है इसका। दिस रिजल्ट्स इन हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट, ठीक है, बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है आपका आईजीएफ-1 जो है वो फर्दर जो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके जो है आपका ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो इसको हम इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक भी बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट बोलते हैं, और हम इसलिए ग्रोथ हार्मोन को समटाइम्स जो है डायबिटोजेनिक हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स लिपोलाइसिस, ये यहाँ पे लिपोलाइसिस भी कर रहा है, ठीक है, इन द एडिपोज टिश्यू विच इज यूटिलाइज फॉर मेटाबॉलिक नीड। जब मेटाबॉलिक नीड हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, और ये फिर हमें फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द एडिपोज टिश्यूज। इट ऑल्सो प्ले रोल इन प्रोटीन एनाबोलिज्म, ठीक है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। इन प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन सेल्स आर आर परमिएबल फॉर सम अमाइनो एसिड लाइक लाइसिन्स, मतलब कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं लाइक लाइसिन जो कि ग्रोथ हार्मोन के प्रेजेंस में ही इनकी परमिएबिलिटी सेल के अंदर हो पाती है। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ग्रोथ हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बोर ना हो, और ये आपकी लास्ट स्लाइड है, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस लीवर टू प्रोड्यूस सोमेटोमेडिन सी द ग्रोथ फैक्टर, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्लीप वेक साइकिल, ये स्लीप वेक साइकिल में रिलेटेड है, मतलब कि इसका स्लीप वेक वेक साइकिल से ऐसा है, इसका जो है मेलाटोनिन से सॉरी मेलानिन से इसका कुछ रिलेशन है, कि जैसे जैसे हम नाइट में जो है अ, वो मेलानिन का सिक्रेशन जो है वो पहले ये बढ़ता है, धीरे धीरे घटता जाता है, वैसे वैसे ये ग्रोथ हार्मोन जो है इसके अपोजिट वर्क करता है। ओके, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्लीप वेक साइकिल। और इस ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जो है वो आपका डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, लाइक ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन क्या कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, और ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो है ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन एडल्ट में कोई इफेक्ट नहीं है, अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन अगर कम है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, पर क्योंकि चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ग्रोथ हार्मोन, तो अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ चाइल्ड में तो चाइल्ड के को चाइल्ड जो होगा वो ड्वार्फ होगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन क्या हो सकता है, हाइपर सिक्रेशन अगर हुआ किसी चाइल्ड में तो वो उसे जायंटिज्म हो जाएगा, मीन्स कि उसकी जो हाइट होगी वो मोर देन 7 फीट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा डिसऑर्डर क्या है, ये तो आपका पहला डिसऑर्डर हो गया, जायंटिज्म। दूसरा डिसऑर्डर जो है वो है आपका एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या होता है, इट अफेक्ट्स फ्लैट बोन्स सच एज द स्कल, मैंडिबल, स्टर्नम, हैंड्स एंड फीट। ये सारे जो है वो फ्लैट बोन्स जितने भी होते हैं हमारे फेस से लेकर के हाथ पैर के, वो सारे बोन्स को अफेक्ट करेगा। तो आपको आप एक्रोमेगाली जो है वो आप गूगल पे देख सकते हैं सर्च करके कि किस तरीके से फेस जो है और हाथ पैर किस तरीके का हो जाता है किसी भी ह्यूमन का, एडल्ट का। तो ये जो था वो डिसऑर्डर्स थे रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि दो टर्म हैं, जैसे कि एक टर्म है आपका एटेलियोसिस है, एटेलियोसिस, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एक टर्म है मिड गेट्स, मिड गेट्स,
तो एटेलियोसिस किसे कहते हैं? जो भी आपका अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिफेक्ट है, मतलब कि हाइपोथैलेमस से नॉर्मल सिक्रेशन हो रहा है पर पिट्यूटरी से सिक्रेशन फर्दर नहीं हो रहा है, तो पिट्यूटरी में अगर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई ये ड्वार्फिज्म हो रहा है तो उसे हम एटेलियोसिस कहेंगे। एटेलियोसिस अगर टर्म कहीं पे आए तो आप समझ जाएं कि ड्वार्फिज्म है, और वो ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफेक्ट की वजह से, पिट्यूटरी डिफेक्ट की वजह से ड्वार्फिज्म हो रहा है। एटेलियोसिस मीन्स मिडगेट्स क्या है? मिडगेट्स उस ड्वार्फिज्म को कहते हैं, एक टर्म बोलते हैं मिडगेट। इसका मतलब है क्लाउन्स ऑफ सर्कस। क्लाउन्स ऑफ सर्कस मतलब आपको पता होगा कि जैसे सर्कस में जो है वो ड्वार्फ लोगों को काम दिया जाता है, तो वहाँ पे आपने ड्वार्फ पीपल को देखा होगा सर्कस में, बहुत ही छोटे, जो कॉमन बाहर में इतने छोटे नहीं होते हैं, तो उनको हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं मिडगेट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज था आपके लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी मेरी वीडियो और आपको समझ आया होगा होपफुली। ठीक है, सो आप मेरे वीडियो को देखें, और आपको और कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, CSIR नेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो अब गेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है कुछ टाइम बाद। तो आप लोग इस वीडियो आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।